सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी महात्मा और बहनें हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि ये मनुष्य जन्म अनमोल है सत्संगत, और इसका उद्देश्य केवल खाना पीना या फिर सोना नहीं सत्संगत, बल्कि इस निरंकार प्रभु की पहचान करके इसमें लीन हो जाना है सत्संगत। शास्त्रों में और सत्संगत जी महात्माओं की वाणी में एक भक्त एक गुरु सिख के जीवन के कुछ लक्षण बताए गए हैं सत्संगत। जैसे हम किसी वृक्ष को उसके फलों से पहचानते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा की पहचान उसके आचरण, उसके स्वभाव और उसके गुणों से होती है सत्संगत। सत्संगत जी महात्मा ने, ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को परखने के लिए एक कसौटी दी है सत्संगत। मनुष्य स्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं सत्संगत। जरा गौर फरमाइएगा, इसे क्या कहते हैं सत्संगत जी। सत्संगत जी ये 10 लक्षण द्वितीय क्षमा दम सत्संगत जी, यह केवल शब्द नहीं सत्संगत। जब किसी हृदय में निरंकार का साक्षात निवास होता है तो सत्संगत ये गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहले लक्षण है सत्संगत जी धृति। धृत्य का अर्थ है धैर्य, सब्र, अडिंग, विश्वास। सत्संगत जी जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे, कभी सुख की छाँव होगी तो कभी दुख की धूप भी होगी सत्संगत। कभी मान मिलेगा तो कभी अपमान की घुट में भी पीने पड़ेंगे सत्संगत। लेकिन भक्त वही है जिसकी स्वीकृति ना डगमगाए सत्संगत, जिसने ये मान लिया है कि मेरा सद्गुरु जो भी करता मेरे भले के लिए करता है सत्संगत। सत्संगत जी गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी ना होनी सो होए। सत्संगत जब निरंकार पर इतना भरोसा हो जाए तब अंदर धृति आती है। हम सत्संग में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरा सा कांटा चुभा सत्संगत जी तो हमारे विश्वास डोलने लगता है, हम शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन सत्संगत जी संत की महापुरुष क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि विपत्ति में भागना कायरता है और विपत्ति में सद्गुरु के चरणों को पकड़कर स्थिर रहना ही भक्ति है। सत्संगत जी कबीर साहिब भी जताते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सांचे सो घड़ा। सत्संगत जी ऋतु आवे फल होए। ये जो धृति है ये हमें जल्दबाजी से रोकती है। ये हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने जिस एक को जाना है मेरा मस्तक वहीं झुका रहेगा। यही स्थिरता ही भक्ति की नींव है सत्संगत जी। जब धैर्य आता है तो दूसरा लक्षण प्रकट हो जाता है क्षमा। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्षमा का अर्थ है कि सामने वाले ने मेरा अहित किया, मुझे गालियाँ दी, मेरा नुकसान किया और मेरे पास ताकत थी कि मैं उसे सजा दे सकता था, उसका बुरा कर सकता था, फिर भी मैंने उसके लिए अरदास की है, हे सच्चे पातशाह इसे सुमति बख्शना। सत्संगत जी संतों का हृदय तो मक्खन के जैसे होता है जो दूसरों के ताप से पिघल जाता है। रहीमदास जी क्या फरमाते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात कर रही। सत्संगत जी रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। सत्संगत जैसे भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे मारा क्यों, बल्कि उन्होंने भृगु जी के पैर दबाते हुए कहा कि ऋषिवर मेरी छाती तो वृक्ष के जैसे कठोर है, आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई। सत्संगत जी ये है क्षमा। क्या हमारे जीवन में ये क्षमा है या फिर हम छोटी छोटी बातों पर गांठ बांध देते हैं?
उसने मुझे ऐसा क्यों कहा साथ संगत? मैं उसे देख लूंगा, याद रखिएगा। बदला लेने वाला कुछ पलों का सुख पा सकता है, लेकिन माफ करने वाला जीवन भर सुकून पाता है साथ संगत। कबीर साहिब कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप सत्संगत जी। सत्संगत जहाँ क्षमा है सत्संगत, वहीं आप यानी स्वयं निरंकार प्रभु विराजमान है। इसीलिए अपने हृदय को विशाल बनाएं, मैल न रखे भीतर सत्संगत। तीसरा लक्षण है दम। दम का अर्थ है कि मन का दमन करना या फिर मन को सत्संगत जी सद्मार्ग पर चलाना। ये मन बड़ा चंचल है। ये सत्संगत घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, कभी विषयों की तरफ, कभी निंदा की तरफ, कभी ईर्ष्या की तरफ। अगर लगाम ढीली छोड़ी तो ये हमें खाई में गिरा देगा सत्संगत। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्संगत जी, सत्संगत ये मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन सत्संगत इसका उपाय बताता है। सिमरन जब ये मन दुविधा की तरफ भागे, इसे पकड़कर निरंकार के चरणों में लगाओ, इसे समझाओ सत्संगत। सत्संगत जी महापुरुष कहते हैं, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाया मन ही मन की प्रीत। अगर मन हार गया तो सब हार गए सत्संगत, और अगर मन जीत लिया तो जग जीत लिया सत्संगत। दम का मतलब है कि जब मन कहे कि चलो आज सत्संग नहीं जाते, सत्संगत आज आराम करते हैं, तब विवेक की चाबुक से इसे कहना कि नहीं, ये शरीर आराम के लिए नहीं, सेवा के लिए मिला है सत्संगत। सत्संगत जब मन कहे कि उसकी बुराई करो, तब इसे रोकना यही संयम की साधुता है। अवतार वाणी में भी सहनसा जी समझाते हुए कहते हैं कि ये मन अगर निरंकार के रंग में गा है तभी इसकी कीमत है, वरना ये कौड़ी का क्या है सत्संगत। चौथा लक्षण जिस पर हमें बहुत गहराई से विचार करना है वह है सत्संगत जी अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ है चोरी ना करना। आप सोचेंगे कि सत्संगत क्या हम तो शरीफ लोग हैं, हम कहाँ किसी के घर डाका डालने जाएंगे। लेकिन अध्यात्म में सत्संगत चोरी का अर्थ बहुत सूक्ष्म है। किसी दूसरे के हक को मारना चोरी है। किसी दूसरे की निंदा करके अपनी वाहवाही लूटना भी चोरी है। और सबसे बड़ी चोरी जानते हैं क्या है सत्संगत? अमानत में खयानात करना। मतलब ये तन मन और धन, ये सब सद्गुरु की अमानत है। और जब हम कहते हैं कि ये मेरा है, मैंने कमाया है, मैं इसका मालिक हूँ, तो हम उस दातार की अमानत को अपमान बता रहे होते हैं सत्संगत। यह भी एक प्रकार की चोरी है। कबीर साहिब ने कितनी गहरी बात कही है। मेरा मुझ में सत्संगत जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मोर। अस्तेय का पालन करने वाला साधक कभी अपनी प्रशंसा नहीं चाहता सत्संगत। वो सत्संगत कभी किसी का हक नहीं मारता। वो जानता है कि अगर मैं छल कपट से महल भी खड़ा कर लूंगा तो वो रेत के दरिंदे जैसा ढह जाएगा। लेकिन ईमानदारी से सूखी रोटी में भी जो स्वाद है सत्संगत, वो 56 भोग में नहीं है। इसीलिए सत्संगत अपने आचरण में पवित्रता लाए। मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी रूप में हम दूसरे की वस्तु या फिर दूसरे की यश को चुराने की चेष्टा ना करें। 5वां लक्षण है सोच। सोच का मतलब है पवित्रता, शुद्धि। एक शुद्ध बाहर की है सत्संगत। स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, ये जरूरी है सत्संगत। लेकिन जिस शुद्धि की बात ऋषि मुनि कर रहे हैं वो है अंतकरण की शुद्धि। अगर बाहर से हम सफेद कपड़े पहन लें, तिलक लगा लें, माला पहन लें, लेकिन अंदर कपट की कैंची चल रही हो, अंदर ईर्ष्या की आग जल रही हो,
तो क्या हम पवित्र हैं साध संगत? कबीर साहिब ने ऐसे पाखंड पर बड़ी चोट की है। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग तासो तो कोवा। भला तन मन एक सासंग जी ही रंग है। वो कहते हैं कि बगुले से तो कौवा अच्छा है, जो कम से कम जैसा बाहर से वैसा ही अंदर से है। सोच का अर्थ है कि हमारा मन गंगा जल जैसा निर्मल है, हमारे विचारों में खोट ना हो, हम किसी के लिए बुरा ना सोचें। और ये भीतरी सफाई कौन से साबुन से होगी साध संगत? ये होगी ज्ञान के साबुन और सिमरन के जल से साध संगत। जब हम साध संगत निरंतर इस निरंकार का एहसास रखते हैं तो मन पर लगी जख्मों जन्मांतर की मैल धुलने लगती है। जैसे ही कोई बुरा विचार आए तुरंत सिमरन करो कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। उसी पल मन साफ हो जाता है। छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह। सासंगत दम में हमने मन को रोका था और इंद्रिय निग्रह में हमें अपनी आंखों, कानों और जुबान पर पहरा लगाना है। ये इंद्रियां खिड़कियों की तरह है साध संगत। अगर खिड़कियां खुलेगी रहेगी तो बाहर की धूल मिट्टी अंदर आएगी। अगर आंखें बुरा देखेगी, कान निंदा सुनेगा, तो मन कभी पवित्र नहीं रह सकता। भगवान श्री सत्संगत जी कृष्ण गीता में बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। सत्संगत, जैसे ही कछुआ खतरे को देखते ही अपने हाथ पैर सिकुड़कर अपने खोल में छुप जाता है, वैसे ही एक भक्त को सत्संगत जब भी संसार में कोई बुराई दिखे, कोई प्रलोभन दिखे, तो अपनी इंद्रियों को समेटकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। सत्संगत जी महात्मा समझाते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। अगर हम सत्संग में बैठकर भी मोबाइल में उलझे हैं या फिर इधर उधर देख रहे हैं तो हमारा इंद्रिय निग्रह नहीं है। सूरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे प्रभु, इन आँखों का क्या करूं जो तुझे नहीं देखती। हमें अपनी इंद्रियों को रस नहीं साध संगत, बल्कि भक्ति का रस देना है। सातवां लक्षण है धी। धी का अर्थ है बुद्धि, लेकिन साधारण चालाकी नहीं साध संगत, बल्कि विवेक, सही और गलत की पहचान करने वाली सुमति। संसार में बहुत से लोग बुद्धिमान हैं, वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, लेकिन क्या उन्हें शांति मिली साध संगत? नहीं मिली, क्योंकि बुद्धि का काम केवल पैसा कमाना या फिर तर्क करना नहीं है। देह का असली काम है हंसवृत्ति अपनाना। तुलसीदास जी कहते हैं साध संगत जी, साध संगत जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, वैसे ही जिस गुरु सिख के पास धी यानी कि विवेक है, वो संसार की बुराई को छोड़कर केवल अच्छाई ग्रहण करता है। साध संगत जी, साध संगत जी अक्सर हम अपने अकल या फिर मनमन को दौड़ाते हैं कि सदगुरु ने ऐसा क्यों कहा, मिशन में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भक्त अपनी धी को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। साध संगत, वो किंतु परंतु नहीं करता, वो समर्पण करता है। जब वो अपनी बुद्धि का अभिमान त्यागते हैं तभी सदगुरु का ज्ञान उसमें टिकता है। साध संगत, आठवां लक्षण है विद्या। यहाँ विद्या का मतलब स्कूल कॉलेज की डिग्रियां नहीं है साध संगत, वो तो अविद्या है जो केवल पेट भरना सिखाती है। असली विद्या वो है जो हमें साध संगत मैं कौन हूँ का जवाब देते। उपनिषद में कहता है साध संगत जी, हमने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, लेकिन अगर इस 2.5 अक्षर के प्रेम को, इस निरंकार को नहीं पढ़ा तो सब बेकार है। कबीर साहब ने कितनी कड़ी चोट की है इस बात पर कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये जो ब्रह्म ज्ञान हमें सदगुरु ने बख्शा है, यही असली विद्या है। साध संगत, अवतार वाणी में भी सहनसा जी फरमाते हैं कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं। अगर दोनों को अपनी असलियत इस रमते राम की पहचान नहीं है,
असली विद्वान वो नहीं साथ संगत जो संस्कृत के श्लोक रट ले। असली विद्वान वो है जिसे हर जर्रे में, हर पत्ते में, हर इंसान में मेरा निरंकार नजर आता है। सात्संगत ये नजर का बदलना ही असली विद्या है। सात्संगत नौवां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है ध्यान से सुनना। सत्य, सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं सात्संगत। सत्य का अर्थ है इस परम सत्य यानी निरंकार के साथ जुड़े रहना। दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, रिश्ते भी बदल रहे हैं सात्संगत। जो बदल जाए वो सत्य तो नहीं हो सकता। केवल एक ही चीज स्थिर है, वो है एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, ये निरंकार सात्संगत। कबीर साहिब कहते हैं, साच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सात्संगत जिसके दिल में सच्चाई है, वहाँ आप यानी कि प्रभु स्वयं बसते हैं। एक भक्त तभी सात्संगत दोहरे मापदंड नहीं अपनाता। वो अंदर से भी वही होता जो बाहर से दिखता है। वो झूठ का सहारा लेकर अपनी इमारत खड़ी नहीं करता। हमें विचार करना है कि क्या हम छोटे छोटे लाभ के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं सात्संगत। क्या हम अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ का आवरण तो नहीं ओढ़ रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा समझाते थे कि सत्य को किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसीलिए सत्य का पलड़ा कभी ना छोड़ो। अंतिम और 10वां लक्षण है सात्संगत, जो इस पूरी यात्रा का निचोड़ है, अक्रोध यानी क्रोध ना करना सात्संगत। सात्संगत बहुत मुश्किल है इसे समझना। हमें धैर्य भी रखा, क्षमा भी की, सत्य भी बोला, लेकिन अंत में अगर क्रोध आ गया तो किया कराया सब मिट्टी में मिल जाता है सात्संगत जी। सात्संगत क्रोध वो माचिस की तीली है जो वर्षा की कमाई हुई तो क्रिया सब मिट्टी में मिल जाता है। क्रोध वह माचिस की तीली है, लेकिन अंत में अगर क्रोध आ गया तो किराया सब मिट्टी में मिल जाता है। क्रोध वो माचिस की तीली है जो बरसों की कमाई हुई भक्ति के जंगल को एक पल में राख कर देती है सात्संगत। सात्संगत गीता में कहा है सात्संगत, उसे सही गलत का होश नहीं रहता। रहीम सात्संगत जी हमें समझाते हैं, रहीमन रिस को छान के करो गरीबी भेष, मीठो बोली बोलो नहीं, चलो सब तुम्हारे देश। वो कहते हैं कि गुस्से को छोड़कर विनम्रता का बाना पहन लो, मीठा बोलो तो ये सारा संसार तुम्हारा अपना हो जाएगा। सात्संगत जी हमें ये देखना है कि घर में, परिवार में, संगत में सब कोई बात हमारे मन के खिलाफ होती है तो क्या हमारा पारा चढ़ जाता है? क्या हम आप खो बैठते हैं? एक गुरु का स्वभाव तो शीतल होना चाहिए, न जल जैसा साधु ऐसा चाहिए सात्संगत, जैसा सूप सुभाए जो सार सार रख दे और थोथे को उड़ाए। लेकिन सात्संगत ये सब शांति से हो, क्रोध से नहीं। क्रोध का मतलब है कि हालात चाहे कितने भी भड़काने वाले हो, हमारे सात्संगत अंदर का निरंकार हिलना नहीं चाहिए। हमारे चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। ये थे धर्म के 10 लक्षण। पहला धृति यानी कि धैर्य, दूसरा क्षमा यानी माफ करना, तीसरा दम यानी मन का काबू, चौथा अश्वेत यानी ईमानदारी, पांचवा सोच यानी पवित्रता, छठा इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रिय पर संयम, सातवां धी यानी कि विवेक, आठवां विद्या यानी कि ब्रह्म ज्ञान, नौवां शक्ति यानी कि निरंकार से जुड़ा और 10वां है सात्संगत जी अक्रोध यानी शांति। ये 10 गुण किसी बाजार में नहीं मिलते सात्संगत। ये तो जब हम सतगुरु के चरणों को खुद को मिटा देते हैं, तन मन धन को इनका मान लेते हैं, तब ये प्रसाद रूप में हमारी झोली में आते हैं सात्संगत। आओ सात्संगत जी आज हम सब मिलकर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों से
ये अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमने सुन तो लिया, समझ भी लिया, अब कृपा करो कि ये हमारे कर्मों में ढल जाए, हमारा जीवन चलता फिरता शास्त्र बन जाए। साथ संगत जी, महात्माओं के चरणों में यही साथ संगत जी प्रार्थना है कि दातार सबको भक्ति का बल बख्शे। साथ संगत जी, भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।